हेलो गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। केंद्रीय मंत्री ने गढ़वा में दी 2460 करोड़ की सौगात। रांची में रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर का किया शुभारंभ। 558 करोड़ रुपए में हुआ तैयार। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी गुरुवार को झारखंड दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने रांची के रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन किया। साथ ही 3800 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से 9 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर 4.18 किलोमीटर लंबा है। इसे 558 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। इसे शुरू होने से रांची के लोगों को जाम से मुक्ति मिलेगी। वहीं इससे पूर्व नितिन गडकरी गढ़वा पहुंचे और वहां 1129.48 करोड़ की लागत से बने बाईपास रोड का उद्घाटन किया। साथ ही छत्तीसगढ़ बॉर्डर से गुमला तक 32 किलोमीटर लंबी NH 43 4 लेन सड़क का शिलान्यास किया। इसके निर्माण पर 1330 करोड़ रुपए की लागत आएगी। बताते चले कि यह राजधानी रांची को लगातार तीसरे फ्लाईओवर की सौगात मिली है। इससे पहले कांटाटोली और सिरमटोली फ्लाईओवर की सौगात मिल चुकी है। रातू रोड फ्लाईओवर के चालू हो जाने से रांची वासियों को जाम की समस्या से बड़ी राहत मिलेगी। जो सफर पहले घंटों का होता था, अब वह चंद मिनटों में पूरा किया जा सकेगा। इस फ्लाईओवर से न केवल यातायात व्यवस्था सुगम होगी, बल्कि समय और ईंधन दोनों की बचत होगी। फ्लाईओवर मिलने पर राजधानी वासियों में खुशी की लहर है। लोगों ने इसे रांची के ट्रैफिक जाम से राहत की दिशा में एक बड़ा कदम बताया और गडकरी समेत प्रशासन का आभार जताया। झारखंड में मानसून मेहरबान। 6 जुलाई तक इन जिलों में झमाझम बारिश, कई जिलों में येलो अलर्ट जारी। तो झारखंड में मानसून की सक्रियता के साथ ही झमाझम बारिश का सिलसिला भी जारी है। बीते कुछ दिनों से राज्य के विभिन्न जिलों में लगातार वर्षा हो रही है, जिससे मौसम सुहावना हो गया है। लेकिन साथ ही निचले इलाकों में जल जमाव के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त भी हुआ है। इधर मौसम विभाग ने 6 जुलाई तक अलग अलग हिस्सों में झारखंड में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। आज 4 जुलाई को 8 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो, धनबाद और जामताड़ा में अगले 24 घंटे के भीतर भारी बारिश हो सकती है। इसी तरह कल 5 जुलाई को उत्तर और पूर्वी झारखंड के जिलों में असर देखने को मिलेगा, जिसमें गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार, धनबाद, जामताड़ा, देवघर, दुमका, पाकुड़, गोड्डा और साहिबगंज में 5 जुलाई को तेज बारिश के आसार हैं। इन जिलों के लिए भी येलो अलर्ट घोषित किया गया है। इसी तरह 6 जुलाई को राजधानी रांची में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा रामगढ़, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, हजारीबाग और कोडरमा में भी येलो अलर्ट घोषित किया गया है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। साथ ही निचले इलाकों में जल जमाव और छोटी नदियों में जलस्तर बढ़ने की संभावना जताई गई है। धनबाद पुलिस ने मॉक ड्रिल से पर की तैयारी। उपद्रव रोकने का किया अभ्यास। संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किए जाएंगे। धनबाद पुलिस ने मुहर्रम को लेकर गुरुवार को पुलिस लाइन में मॉक ड्रिल का आयोजन किया। जिला प्रशासन के नेतृत्व में आयोजित इस ड्रिल में वरिष्ठ अधिकारी और पुलिस बल ने हिस्सा लिया। ड्रिल के दौरान त्यौहार में उपद्रव जैसी स्थिति पर काबू पाने का अभ्यास किया गया। कुछ जवानों ने उपद्रवियों की भूमिका निभाई। पुलिस बल ने लाठीचार्ज कर उपद्रवियों को नियंत्रित करने का प्रयास किया। घायलों को प्राथमिक चिकित्सा देकर एम्बुलेंस से अस्पताल भेजने की प्रक्रिया भी की गई। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। किसी भी प्रकार की अव्यवस्था से सख्ती से निपटा जाएगा। सभी थाना क्षेत्रों को अलर्ट कर दिया गया है। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किए जाएंगे। श्रावणी मेला 2025। देवघर प्रशासन ने जारी की प्रसाद सामग्री की दरें, अधिक वसूली पर होगी सख्त कार्रवाई। झारखंड के देवघर जिले में राजकीय श्रावणी मेला 11 जुलाई 2025 से शुरू हो रहा है। यह मेला 9 अगस्त तक चलेगा। ऐसे में श्रावणी मेला को सफल बनाने को लेकर जिला प्रशासन की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। आगंतुक श्रद्धालुओं की सुविधा के मद्देनजर DC नमन प्रियेश लखड़ा ने कई जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं। प्रसाद सामग्रियों की गुणवत्ता व कीमतों पर नियंत्रण रखने के उद्देश्य से जिला
जिला प्रशासन ने चूड़ा, इलायची दाना और पेड़ा की कीमत निर्धारित कर दी है। ऐसे में जिला प्रशासन ने दुकानदारों को सख्त निर्देश दिए हैं कि निर्धारित दर से अधिक राशि कोई भी नहीं वसूलेगा। अगर कोई दुकानदार ऐसा करते पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा चूड़ा, इलायची दाना और पेड़ा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए हैं। वहीं प्रशासन ने आम श्रद्धालुओं और आम लोगों से अपील की है कि किसी भी प्रकार की अनियमितता की सूचना तुरंत वे प्रशासन को दें। रायपुर चूड़ा की कीमत 5,000 से 5,500 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित की गई है, जो कि 80 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से है। वहीं वर्धमान चूड़ा की कीमत 4,800 से 5,500 रुपये प्रति क्विंटल है, जिसका प्रति किलोग्राम मूल्य 60 रुपये है। बता दें कि पेड़ा 2 प्रकार की सामग्री के आधार पर बनाया जाता है। पहले प्रकार में 800 ग्राम खोवा और 200 ग्राम चीनी प्रयोग की जाती है, जिसकी कीमत 400 रुपये प्रति किलो है। दूसरे प्रकार में 700 ग्राम खोवा और 300 ग्राम चीनी का उपयोग होता है, जिसकी दर 360 रुपये प्रति किलो तय की गई है। वहीं इलायची दाना की कीमत 5,500 से 6,000 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित की गई है, जो कि 80 रुपये प्रति किलोग्राम के अनुसार है। बकाया कमीशन नहीं मिलने पर 15 जुलाई से हड़ताल करेंगे झारखंड के 25,000 राशन डीलर। फेयर प्राइस शॉप डीलर एसोसिएशन समन्वय समिति ने सरकार को चेताया है कि विभिन्न योजना में अनाज वितरण के बाद 8 माह से लंबित कमीशन का भुगतान नहीं होने पर 15 जुलाई से राशन दुकानदार काम बंद कर हड़ताल पर चले जाएंगे। एसोसिएशन ने झारखंड सरकार से राज्य भर के 25,000 राशन दुकानदारों के लिए पारिवारिक पीएच कार्ड बनाने संबंधित निर्देश देने की भी मांग की। कार्ड बनने से राशन डीलरों के परिवार के सदस्यों का भी आयुष्मान कार्ड बन सकेगा। संगठन की गुरुवार को अशोकनगर मंदिर परिसर सभागार में प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष मोहन कुमार की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें राज्य के 20 जिले से एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं महामंत्री शामिल हुए। इस दौरान सभी पीडीएस डीलरों को पश्चिम बंगाल, गुजरात एवं राजस्थान के तर्ज पर प्रत्येक माह 30,000 रुपये प्रोत्साहन राशि देने की मांग की गई। बैठक में सरकार से पीला कार्ड की तरह हरा कार्ड पर भी लाभुकों के लिए चीनी उपलब्ध कराने की मांग की, ताकि एकरूपता बनी रहे। संगठन की ओर से वन नेशन वन कार्ड को सभी जिला में समान रूप से चलाने, 5G सिम के साथ नया ई-पोस्ट मशीन उपलब्ध कराने की मांग की गई। श्री ज्वेलर्स गोलीकांड में 9 अपराधी गिरफ्तार, मास्टरमाइंड उत्तम फरार, 2 पिस्टल और गोलियां बरामद, आरोपियों से कराया रोड मार्च। हजारीबाग पुलिस ने श्री ज्वेलर्स गोलीकांड में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस की विशेष टीम ने उत्तम यादव गिरोह के 9 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। ये सभी किसी बड़ी वारदात की योजना बना रहे थे। वहीं पुलिस ने गिरफ्तार सभी आरोपियों से रोड मार्च कराया और उन्हें जेल भेज दिया। गिरफ्तार आरोपियों में शक्तिगिरी, मनीष यादव, मुकेश कुमार सोनी, राहुल कुमार वर्मा, शुभम अग्रवाल, गोलू कुमार, रवि रोशन कुमार, नितिन कुमार और बादल कुमार सिंह शामिल हैं। शक्तिगिरी और मनीष यादव ने 22 जून को श्री ज्वेलर्स पर गोलीबारी की थी। पूछताछ में सभी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों से 2 पिस्टल, 9 mm और 7.65 mm बरामद की है। इनके पास से 4 जिंदा गोलियां और KF 8 mm की 3 जिंदा गोलियां मिली हैं। एक ग्रैंड विटारा कार, एक पल्सर बाइक और कई मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं। गिरोह का मास्टरमाइंड उत्तम यादव अभी फरार है। SP अंजनी अंजन के अनुसार उसकी गिरफ्तारी पुलिस की प्राथमिकता है। पुलिस टीम लगातार छापेमारी कर रही है। झारखंड में इंफ्रास्ट्रक्चर पर 2 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी केंद्र सरकार, गढ़वा में बोले नितिन गडकरी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार झारखंड के बुनियादी ढांचे इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार झारखंड में इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं पर 2 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी गुरुवार 3 जुलाई को गढ़वा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग की सौगात देने के बाद जनसभा को संबोधित कर रहे थे। नितिन गडकरी ने कहा कि खनिज संसाधनों से समृद्ध झारखंड में राजमार्ग क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास होगा। वह झारखंड के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि झारखंड में 2 लाख करोड़ रुपए की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री गडकरी ने कहा कि 40,000 करोड़ रुपए की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं पूरी की जा चुकी हैं। वर्तमान में 70,000 करोड़ रुपए की लागत वाली राजमार्ग परियोजनाओं को लागू कर रहे हैं, जबकि 75,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं प्रस्तावित हैं।
पिता की सेवा के साथ साथ दिल्ली से ही सरकारी काम निपटा रहे हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली में ही जमे हैं। वहां वह गंगाराम अस्पताल में भर्ती पिता शिबू सोरेन की सेवा और चिकित्सा विकल्पों पर चिकित्सकों से लगातार बातचीत कर रहे हैं, चिकित्सकों की सलाह ले रहे हैं। मालूम हो कि रूटीन चेकअप के लिए दिल्ली गए शिबू सोरेन की तबियत अचानक बिगड़ गई थी। इसकी जानकारी मिलने के बाद हेमंत सोरेन 24 जून को आनंद फानन में दिल्ली गए थे। उस दिन से वह दिल्ली में ही रुके हुए हैं, सरकारी कामकाज को वहीं से निपटा रहे हैं। आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि अति आवश्यक संचिकाओं को सीएम की स्वीकृति के लिए दिल्ली भेजा जा रहा है। वहीं से वह अपने मुख्यमंत्री पद के दायित्वों को निभा रहे हैं, साथ ही पूरे प्रदेश पर दिल्ली से नजर रख रहे हैं। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री के अभी कुछ और दिन दिल्ली में ठहरने की संभावना है। गुरुजी के स्वास्थ्य में अपेक्षित सुधार तक वह दिल्ली में ही रहकर पिता की सेवा में लगे रहेंगे। मालूम हो कि मुख्यमंत्री की पत्नी कल्पना सोरेन भी दिल्ली में ही है। पति पत्नी मिलकर दिशोम गुरु की हर जरूरत को पूरा करने में लगे हैं। रामगढ़ में किसान की सड़क हादसे में मौत। मांडू में पिकअप वैन से बाइक की टक्कर। कुज्जू बाजार जाते वक्त हुआ हादसा। रामगढ़ जिले के मांडू आराकाटा पंचायत सचिवालय के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। पिकअप वैन और बाइक की आमने सामने की टक्कर में बाइक सवार किसान की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान दनिया बस्ती निवासी गेंदलाल यादव के रूप में हुई है। वह पांच की टोकरियां लेकर कुज्जू बाजार बेचने जा रहे थे। इस दौरान कुज्जू की तरफ से आ रही तेज रफ्तार पिकअप वैन से उनकी बाइक की टक्कर हो गई। घटना के समय गेंदलाल के पुत्र अशोक यादव कॉलेज से लौट रहे थे। सड़क पर पिता का शव देखकर वह फूट फूट कर रोने लगा। सूचना मिलते ही कुज्जू पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आप सभी दर्शकों को एक जानकारी दे दें कि न्यूज झारखंड का ऐप लॉन्च कर दिया गया है। ऐप प्ले स्टोर में आ चुका है, जहां से अब आप न्यूज झारखंड की हर एक वीडियोस को ऐप से भी देख सकते हैं और वहां से भी खबरों से अपडेट रह सकते हैं, सूचनाओं से अपडेट रह सकते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जहां से आप जो है ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। बहुत ही जल्द जो है इस ऐप में गिव अवे भी लॉन्च होने वाला है, जहां से अब आप हर मंथ कैश रिवॉर्ड भी वहां जीत सकते हैं और भी बहुत कुछ इस ऐप आपको आने वाले दिनों में मिलने वाला है। तो उस ऐप को इंस्टॉल करना ना भूलें और वहां पर भी अपना प्यार और सपोर्ट दें। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आज के अपने खबरों की ओर। हजारीबाग में मोहर्रम को लेकर पुलिस अलर्ट। संवेदनशील इलाकों में मॉक ड्रिल। एसपी ने खुद संभाली कमान। मोहर्रम के मद्देनजर हजारीबाग पुलिस ने शहर के संवेदनशील इलाकों में व्यापक स्तर पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया। त्योहार के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। हजारीबाग में यह मॉक ड्रिल इस साल दूसरी बार आयोजित की गई है। इससे पहले ईद के अवसर पर मॉक ड्रिल कर सुरक्षा तैयारियों का जायजा लिया गया था। जिला पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन के कार्यभार संभालने के 1.5 महीने के भीतर या दूसरी बार मॉक ड्रिल कराया गया। पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन ने कहा है कि इस मॉक ड्रिल के जरिए यह संदेश देने की कोशिश की गई कि किसी भी आपात स्थिति या अप्रिय घटना से निपटने के लिए हजारीबाग पुलिस पूरी तरह से तैयार है। साथ ही शांति, सुरक्षा और सौहार्द के साथ मोहर्रम पर्व मनाने का संदेश भी दिया गया। मौके पर पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन के साथ उपायुक्त शशि प्रकाश रंजन, एसडीओ मयंक भूषण, एसडीपीओ अमित आनंद, हजारीबाग के कई थाना प्रभारी व बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहे। साइबर ठगी करने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार। केवाईसी अपडेट का झांसा देकर करते थे धोखाधड़ी। एक आरोपी पर तेलंगाना में 65 केस दर्ज। गिरिडीह पुलिस ने साइबर अपराध पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को प्रतिबिंब पोर्टल के माध्यम से सूचना मिली थी कि कुछ लोग मोबाइल फोन से आम नागरिकों को ठग रहे हैं। साइबर डीएसपी आबिद खां के नेतृत्व में गठित टीम ने अहिल्यापुर थाना क्षेत्र के बुधुडी बाजार और गिरिडीह बस स्टैंड के पास झिंझरी मोहल्ला से आरोपियों को पकड़ा। गिरफ्तार आरोपियों में दीपू मंडल 22 वर्षीय, छोटी मंडल 30 वर्षीय, श्रवण राय 21 वर्षीय और मोहित कुमार मंडल 19 वर्षीय शामिल हैं। छोटी मंडल के खिलाफ देवघर साइबर थाना में पहले से मामले दर्ज हैं। उस पर तेलंगाना, हैदराबाद में 65 से अधिक साइबर ठगी के केस दर्ज हैं। दीपक मंडल पर अहिल्यापुर थाना और श्रवण राय पर गिरिडीह साइबर थाना में पहले से केस दर्ज हैं। पुलिस ने आरोपियों से 5 मोबाइल फोन, 6 सिम कार्ड बरामद किए हैं। पूछताछ में पता चला है कि ये लोग फर्जी एपीके फाइल भेजकर केवाईसी अपडेट, आधार अपडेट और दिल्ली जल बोर्ड के नाम पर धोखाधड़ी करते थे।
पति ने पत्नी को चलती ट्रेन से धक्का दिया। रामगढ़ में रेलवे लाइन के पास नाले में मिली घायल महिला 1 साल पहले की थी लव मैरिज। रामगढ़ जिले के पतरातू किरीगढ़ा गांव की रेलवे लाइन पर एक महिला घायल अवस्था में मिली। महिला की पहचान खुशबू देवी के रूप में हुई। रेलवे कर्मी आकाश पासवान ने सुबह घायल खुशबू को देखा। उन्होंने तुरंत आरपीएफ को सूचित किया। ग्रामीणों की मदद से 108 एम्बुलेंस बुलाई गई। खुशबू को पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पतरातू ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद उसे रामगढ़ सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। जांच में पता चला है कि खुशबू के पति शंकर कुमार ने उसे बनारस बरकाकाना पैसेंजर ट्रेन से धक्का दे दिया था। खुशबू ने 1 साल पहले शंकर से प्रेम विवाह किया था। खुशबू उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले की गोड़ा चोरा गांव की रहने वाली है। उसका पति शंकर गोरखपुर का निवासी है। आरपीएफ सब इंस्पेक्टर परवीन कुमार ने इंस्टाग्राम के जरिए खुशबू के परिवार को घटना की जानकारी दे दी है। मुहर्रम जुलूस में शहर की बिजली नहीं होगी बंद। मुहर्रम पर रविवार को निकलने वाले जुलूस के समय बिजली बंद नहीं होगी। इसके लिए झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड JBVNL ने दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। इसमें निगम ने 6 सूत्री सावधानी नियमों का लोगों से पालन करने को कहा है। यह दिशा निर्देश रांची विद्युत आपूर्ति अंचल के अधीक्षण अभियंता DN साहू ने जारी किए हैं। निर्देश में कहा गया है कि ताजिया वाहनों पर साउंड सिस्टम व झांकियों की अधिकतम ऊंचाई 13 फीट ही रहेगी। बसों समेत अन्य वाहनों की छत पर बैठने की रोक रहेगी। समितियां पर्याप्त संख्या में वॉलंटियर्स को तैनात रखेंगी। जुलूस में वॉलंटियर्स लोगों पर विशेष निगरानी रखेंगे। पत्र में कहा गया है कि जुलूस में शामिल लोग बिजली के पोल, तार व अन्य बिजली उपकरणों को छूने, किसी डंडे या अन्य माध्यम से भी संपर्क न करें। बड़े व ऊंचे वाहन का इस्तेमाल नहीं करने को कहा गया है। 15वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला चैंपियनशिप का रांची में आगाज। मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम मोरहाबादी में 15वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप 2025 का भव्य उद्घाटन गुरुवार को हुआ। झारखंड सरकार के पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के मंत्री सुदिव्य कुमार ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर और गेंद पास कर टूर्नामेंट की औपचारिक शुरुआत की। इस अवसर पर हॉकी इंडिया के महासचिव और हॉकी झारखंड के अध्यक्ष भोलानाथ सिंह ने मंत्री सुदिव्य कुमार का अंगवस्त्र, मोमेंटो और बुके देकर स्वागत किया। प्रतियोगिता का आयोजन हॉकी इंडिया, झारखंड सरकार और हॉकी झारखंड के संयुक्त तत्वाधान में 3 जुलाई से 14 जुलाई तक किया जा रहा है। प्रतियोगिता में देश भर से कुल 28 राज्यों की टीमें भाग ले रही हैं, जिन्हें 3 डिवीजनों A, B और C में बांटा गया है। A डिवीजन में 12, B डिवीजन में 9 और C डिवीजन में 7 टीमें शामिल हैं। रांची में चलेंगी फ्लैश चार्जिंग बसें। रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर के उद्घाटन के बाद बोले नितिन गडकरी, झारखंड की राजधानी रांची देश के बड़े और विकसित शहरों में शुमार होगी। यहां फ्लैश चार्जिंग इलेक्ट्रिक बस से चलेगी। एक बस में 135 लोगों के बैठने की जगह होगी और इसका किराया डीजल बस की तुलना में 30% कम होगा। यह घोषणा केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार 3 जुलाई की शाम को रांची में रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर के उद्घाटन करने के बाद की। नितिन गडकरी ने ATS ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि वह देश में केबल कार और फेनिकुलर रेलवे की बात करते हैं। उन्होंने कहा है कि नागपुर में पायलट प्रोजेक्ट के तहत फ्लैश चार्जिंग बस की शुरुआत की जा रही है। इसका टेंडर मंजूर कर दिया गया है। अगर बस का ट्रायल नागपुर में सफल रहा तो इसके बाद झारखंड में भी इस बस को चलाया जाएगा। नितिन गडकरी ने कहा है कि इस बस में विमान जैसी आरामदायक सीटें होंगी, बस में टीवी लगे होंगे। विमान जैसी सुविधाओं के बावजूद इसका किराया डीजल बस से 30% कम होगा। IIT ISM धनबाद में 5 को अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस, 7 देशों के विशेषज्ञ डिजिटल तकनीक और सतत विकास पर करेंगे चर्चा। धनबाद स्थित IIT ISM में 5 और 6 जुलाई 2025 को अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा। यह कॉन्फ्रेंस डिजिटल टेक्नोलॉजी, बिजनेस एक्सीलेंस और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर केंद्रित होगी। इस 2 दिवसीय सम्मेलन में अमेरिका, नॉर्वे, फ्रांस, UK, UAE, पोलैंड और ऑस्ट्रेलिया के विशेषज्ञ शामिल होंगे। कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य डिजिटल तकनीक के क्षेत्र में हो रहे न्यूनतम बदलाव पर चर्चा करना है। साथ ही भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में योगदान देना है। भोगनाडीह में हुए बवाल पर JMM का भाजपा पर हमला। झामुमो जिला अध्यक्ष ने बीजेपी पर लगाया साजिश का आरोप। टावर चौक पर फूंका पुतला। गिरिडीह में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने साहिबगंज के भोगनाडीह में हूल दिवस पर हुए बवाल को लेकर भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। JMM जिला अध्यक्ष संजय सिंह ने प्रेस वार्ता में इस घटना को भाजपा की सोची समझी साजिश बताया। संजय सिंह ने कहा कि भोगनाडीह वह पावन स्थल है जहाँ से शिदो कान्हू ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ विद्रोह शुरू किया था। उन्होंने प्रशासन से इस घटना की उच्च स्तरीय
जांच की मांग की है। जिलाध्यक्ष ने स्पष्ट किया है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हूल दिवस कार्यक्रम में अपने पिता गुरुजी की गंभीर बीमारी के कारण शामिल नहीं हो सके। वे उस समय दिल्ली में थे। विरोध प्रदर्शन के दौरान सैकड़ों जेएमएम कार्यकर्ता संजय सिंह के नेतृत्व में टावर चौक तक पैदल मार्च किया। वहां भाजपा का पुतला दहन किया गया। कार्यकर्ताओं ने हूल दिवस के अपमान का बदला लेगा झारखंड के नारे लगाए। संजय सिंह ने चेतावनी दी है कि अगर दोषियों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो जेएमएम राज्यव्यापी आंदोलन करेगी। पंचायत सचिवालयों में होगी स्थायी आधार सेवा केंद्रों की स्थापना। झारखंड सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सेवाओं की पहुंच को सशक्त बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी व ई गवर्नेंस विभाग और कॉमन सर्विस सेंटर स्पेशल परस्पर विकल के बीच एक MOU पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के तहत राज्य के पंचायत सचिवालयों में स्थायी आधार पंजीकरण और अद्यतन केंद्रों की स्थापना की जाएगी। यह सुविधा अब ग्रामीण जनता को उनके स्थानीय स्तर पर ही उपलब्ध होगी, जिससे उन्हें आधार से संबंधित सेवाओं के लिए दूर के शहरों की ओर नहीं जाना पड़ेगा। यह कदम समय, श्रम और संसाधनों की बचत के साथ साथ डिजिटल समावेशन को भी बढ़ावा देगा। यह पहल झारखंड वित्त नियमावली के नियम 245 के अंतर्गत विशेष स्वीकृति के तहत संभव हो पाई है, जिसमें राज्य सरकार ने कॉमन सर्विस सेंटर स्पेशल परस्पर विकल को पंचायत भवन में आधार सेवाएं संचालित करने की अनुमति प्रदान की है। पुराने सभी इकरारनामों को रद्द कर अब यह नई व्यवस्था UIDAI द्वारा निर्धारित इन हाउस मॉडल के अंतर्गत लागू की जाएगी। इस समझौते के तहत जल्द ही पूरे राज्य में आधार पंजीकरण और उससे जुड़ी सेवाएं पंचायत सचिवालयों से प्रारंभ कर दी जाएगी। गिरिडीह में मनरेगा योजना में गड़बड़ी, BDO, BPO समेत 11 अधिकारियों पर कार्रवाई। 6 लाख से अधिक का लगा जुर्माना। गिरिडीह के देवरी प्रखंड के भेलवा घाटी पंचायत में मनरेगा योजनाओं में व्यापक गड़बड़ी सामने आने के बाद जिला प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है। जांच में 14 योजनाओं में निर्धारित लागत से अधिक राशि की निकासी और अन्य अनियमितताओं की पुष्टि होने पर उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों और कर्मियों पर 6 लाख रुपए से अधिक का आर्थिक दंड लगाया है। इस प्रकरण में देवरी BDO, BPO, कन्या अभियंता, सहायक अभियंता, मुखिया, रोजगार सेवक, पंचायत सेवक, कंप्यूटर सहायक, अकाउंट असिस्टेंट BFT, मेट और वेंडर समेत कुल 11 लोगों को दोषी पाया गया है। उपायुक्त ने सभी पर अलग अलग जुर्माना निर्धारित किया है और इसे 30 दिनों के भीतर जमा करने का निर्देश दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रत्येक BDO, BPO, AE, JE, मुखिया, रोजगार सेवक, पंचायत सेवक और कंप्यूटर सहायक पर 76,422 रुपए का जुर्माना लगाया गया है, जबकि अकाउंट असिस्टेंट BFT, मेट और वेंडर पर 25,410 रुपए का दंड अधिरोपित किया गया है। झारखंड शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट अगले सप्ताह होगा जारी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JPSC की ओर से प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का रिजल्ट अगले सप्ताह जारी होने की पूरी उम्मीद है। आयोग की ओर से शिक्षकों की भर्ती के लिए 26,001 पदों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। अगर आप भी JPSC की ओर से आयोजित शिक्षकों की भर्ती परीक्षा में शामिल हुए थे तो आप अगले सप्ताह से परीक्षा का रिजल्ट देख सकेंगे। आधिकारिक वेबसाइट पर अगले सप्ताह रिजल्ट डाउनलोड करने का लिंक एक्टिव कर दिया जाएगा। परीक्षा में उपस्थित सभी उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट jpsc.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकेंगे। बता दें कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन 11 मई 2024 को किया गया था। जारी विज्ञापन के तहत गणित और विज्ञान के लिए कुल 5,008 शिक्षकों की भर्ती की जानी थी, जिसमें से अब केवल 2743 उम्मीदवारों को ही दस्तावेज सत्यापन के लिए चयनित किया गया है। इसके अलावा सामाजिक विज्ञान के लिए आयोग द्वारा 5,002 शिक्षकों की भर्ती की जानी थी, लेकिन आयोग द्वारा सामाजिक विज्ञान के 5304 उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के लिए चयनित किया गया है। भाजपा की नीतियों के विरोध में झामुमो ने किया पुतला दहन। झारखंड मुक्ति मोर्चा रांची जिला समिति ने भोगनाडीह में हूल दिवस के अवसर पर हुई घटना और भाजपा की आदिवासी विरोधी नीतियों के खिलाफ फिरायलाल चौक स्थित रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर भाजपा का पुतला दहन किया। कार्यक्रम का नेतृत्व जिला संयोजक प्रमुख मुश्ताक आलम ने किया। इस अवसर पर मुश्ताक आलम ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा झारखंड को अस्थिर करने की साजिश रच रही है। भोगनाडीह में साड़ी, पैसा और हथियार बांटकर जनता को उकसाया गया ताकि संथाल परगना को मणिपुर जैसा बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि यह विरोध झारखंड के 24 जिलों में हो रहा है और केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर आयोजित है। मौके पर कई अन्य झामुमो नेताओं ने कहा कि वे झारखंड में शांति और सामाजिक समरसता के पक्षधर हैं। किसी भी तरह की सांप्रदायिक या विघटनकारी साजिश को सफल नहीं होने देंगे।
दिशोम गुरु शिबू सोरेन की स्थिति में सुधार के संकेत। जेएमएम प्रवक्ता ने कहा, दवा और दुआ दोनों का असर। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में 19 जून से भर्ती झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, राज्यसभा सांसद और हेमंत सरकार के कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन दिशोम गुरु शिबू सोरेन के स्वास्थ्य में सुधार के संकेत मिले हैं। झामो के केंद्रीय प्रवक्ता और केंद्रीय समिति सदस्य मनोज पांडे ने इसकी जानकारी देते हुए कहा है कि दवाओं के साथ साथ राज्य भर में उनकी कुशलता के लिए हो रही प्रार्थना और दुआओं का असर हो रहा है। मनोज पांडे ने कहा कि समस्त झारखंड वासियों को उम्मीद है कि शीघ्र ही दिशोम गुरु शिबू सोरेन स्वस्थ होकर रांची आएंगे। झारखंड को अब शिलान्यास नहीं, सीधा उद्घाटन मिलता है। रघुवर दास। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को रांची के बहुप्रतीक्षित रातू रोड फ्लाईओवर का उद्घाटन किया। इस मौके पर ओटीसी ग्राउंड में आयोजित समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा है कि यह फ्लाईओवर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की देन है। उन्होंने बताया कि आज झारखंड को 6300 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं की सौगात मिली है, जो राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर को नई गति देगी। रघुवर दास ने कहा है कि जब झारखंड में डबल इंजन की सरकार थी तभी इन परियोजनाओं की नींव रखी गई थी और आज उसका प्रतिफल मिल रहा है। उन्होंने कहा है कि पहले बड़े महानगरों को ही प्राथमिकता दी जाती थी, लेकिन पिछले 11 वर्षों में झारखंड को भी वही सम्मान और विकास मिल रहा है। अब प्रोजेक्ट केवल शिलान्यास तक सीमित नहीं रहते, बल्कि समय पर उनका उद्घाटन भी होता है। रघुवर दास ने आगे कहा है कि जो है डबल इंजन की सरकार के दौरान 92 पुलों और कई जो प्रमुख सड़कों का निर्माण हुआ, जिसमें नितिन गडकरी की भूमिका निर्णायक रही है। रांची और गढ़वा की परियोजनाएं भी उसी समय की देन है। रांची में आग का गोला बनी बोलेरो, चंद मिनटों में हुई खाक, बाल बाल बचे 9 लोग। गुरुवार की सुबह करीब 4:30 बजे धुर्की मोड़ के निकट श्री बंसीधर नगर धुर्की मुख्य मार्ग पर एक बोलेरो वाहन में अचानक आग लग गई। देखते देखते आग की चपेट में आकर पूरा बोलेरो जलकर खाक हो गया। बोलेरो धुर्की थाने के चौकीदार सह सोंडीहा गांव निवासी गुलाब पासवान का बताया जाता है। इस संबंध में चालक उमेश कुमार पासवान ने बताया है कि मंझियाओं थाने के खरसोता गांव से दवा कराकर सवारी को लेकर सोंडीहा गांव जा रहा था। धुर्की मोड़ से आगे बढ़ने पर बोलेरो में अचानक धुआं उठने लगा। तत्काल गाड़ी को रोका और सभी सवारियों को सुरक्षित बाहर उतारा। सवारियों को बाहर निकालते ही बोलेरो में आग फैल गई और बोलेरो धू धू कर जलने लगा। अगल बगल के लोगों ने अग्निशमन दल को सूचित किया। जब तक मौके पर पहुंचा अग्निशमन दल आग पर काबू पाता, तब तक पूरा बोलेरो जलकर खाक हो गया। हालांकि चालक उमेश ने सतर्कता बरतते हुए बोलेरो पर सवार सभी 9 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। दुबई में फंसे झारखंड के 15 मजदूर जल्द लौटेंगे झारखंड। दुबई में कंपनी की तरफ से कथित तौर पर वेतन का भुगतान नहीं किए जाने के कारण फंसे झारखंड के 15 मजदूर जल्द ही राज्य लौट आएंगे। एक अधिकारी ने गुरुवार को यह जानकारी दी। मजदूरों ने वीडियो संदेश के माध्यम से झारखंड सरकार से राज्य में वापसी के लिए मदद मांगी थी। आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश के बाद गिरिडीह, हजारीबाग और धनबाद से संबंध रखने वाले सभी मजदूरों को वापस लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कार्मिकों ने अपने संदेश में दावा किया है कि उन्हें महीनों से वेतन नहीं मिला है। उन्होंने सरकार से कहा है कि बार बार अनुरोध के बावजूद कंपनी कोई वित्तीय सहायता नहीं दे रही है। हम जिन घरों में रह रहे हैं वहां पानी की आपूर्ति बकाया किराए के कारण बंद हो गई है। हम स्वदेश लौटना चाहते हैं। विज्ञप्ति के अनुसार यह सूचना मिलने पर मुख्यमंत्री ने श्रम विभाग और राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष को कार्मिकों की सुरक्षित वापसी तथा उनके बकाया वेतन के भुगतान की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुरूप राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष ने विदेश मंत्रालय, भारत सरकार और अबू धाबी में स्थित भारतीय दूतावास से संपर्क करके कार्मिकों के लिए भोजन, पानी और आवश्यक दैनिक सहायता की तत्काल व्यवस्था करने का अनुरोध किया। विज्ञप्ति में कहा गया है कि नियंत्रण कक्ष ने कंपनी से उनका बकाया वेतन दिलाने और उनकी जल्द भारत वापसी सुनिश्चित करने में सहायता का भी अनुरोध किया है। रांची का तीसरा फ्लाईओवर देखने को उमड़ी जनता। रांची के तीसरे रातू रोड फ्लाईओवर को देखने के लिए गुरुवार शाम में लोगों का हुजूम नागा बाबा खटाल के पास उमड़ पड़ा। लोग फ्लाईओवर के पास जाकर सेल्फी लेते दिखे। वहीं कई लोग घंटों केंद्रीय मंत्री को देखने के लिए भी आए थे। मौसम खराब होने की स्थिति में भी लोग घंटों खड़े रहे। वहीं नागा बाबा खटाल के समीप बैरिकेडिंग कर दी गई थी। वाहनों को आगे नहीं जाने दिया जा रहा था। वाहनों को राजभवन मार्ग से सीएम हाउस होते हुए रातू रोड भेजा जा रहा था। कचहरी चौक, नक्षत्रवन, जाकिर हुसैन पार्क रोड में पुलिस के द्वारा बैरिकेडिंग कर दी गई थी। इस कारण जाम की स्थिति भी उत्पन्न हो गई थी। शहीद चौक से लेकर कचहरी चौक तक वाहनों की लंबी कतार भी लग गई थी।
झारखंड में कक्षा 1 से 8 तक की किताबों का होगा मूल्यांकन। राज्य कार्यकारिणी की बैठक में निर्णय। सरकारी स्कूलों में बच्चों को हर साल दी जाने वाली किताबों के प्रभाव का आकलन किया जाएगा। झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद JCERT की राज्य कार्यकारिणी की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। साथ ही राज्य कार्यकारिणी की अगली बैठक में आकलन रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया गया है। इसके लिए JCERT ने आवश्यक प्रक्रिया शुरू कर दी है। सरकारी स्कूलों में बच्चों को मुफ्त किताब मुहैया कराने के लिए चलाई जा रही योजना के प्रभाव का पहली बार आकलन किया जा रहा है। समग्र शिक्षा अभियान के तहत सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को मुफ्त किताबें दी जाती है। इसमें 60% राशि केंद्र सरकार वहन करती है, जबकि 40% राशि राज्य सरकार देती है। वहीं कक्षा 9 से 12 के बच्चों को राज्य बजट से किताबें दी जाती है। हूल दिवस पर भोगनाडीह में हिंसा का मामला। झामुमो का आरोप, भाजपा संथाल परगना को अशांत करने की कोशिश कर रही। साहिबगंज के भोगनाडीह में हूल दिवस पर हुई हिंसा को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के पाकुड़ जिला अध्यक्ष जो अजीजुल इस्लाम ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जिला कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा है कि यह घटना आदिवासी और पुलिस प्रशासन के बीच का विवाद नहीं था। उन्होंने बताया कि भोगनाडीह की घटना एक सोची समझी साजिश थी। साहिबगंज के जिला और पुलिस प्रशासन की सतर्कता से यह साजिश विफल हो गई। झामुमो अध्यक्ष ने आरोप लगाया है कि भाजपा संथाल परगना को अशांत करने की कोशिश कर रही है। अजीजुल इस्लाम ने कहा है कि बाहर के लोगों को बुलाकर और मंडल मुर्मू के नेतृत्व में जो उपद्रव किया गया वह भाजपा की साजिश का हिस्सा था। जमशेदपुर का एक व्यक्ति जो चंपाई सोरेन का करीबी है को गिरफ्तार किया गया है। वह पिछले 10 दिनों से हूल दिवस को विफल करने की योजना बना रहा था। संदिग्ध परिस्थितियों में मजदूर की मौत, घर पर ताला लगाकर फरार हुई मालकिन। गुस्साए ग्रामीणों ने किया झरिया सिंदरी मुख्य मार्ग जाम। धनबाद के झरिया थाना क्षेत्र के इंदिरा चौक स्थित एक घर में काम करने वाले मजदूर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान किशोर भुइयां के रूप में हुई है, जो पिछले 1 साल से उसी घर में काम कर रहा था। परिजनों का आरोप है कि किशोर की मौत के बाद मकान मालकिन घर में ताला लगाकर फरार हो गई। इस घटना की सूचना मिलते ही पूरे इलाके में आक्रोश फैल गया। गुस्साए परिजनों और स्थानीय लोगों ने 100 के साथ झरिया सिंदरी मुख्य मार्ग को घंटों जाम रखा। प्रदर्शनकारी मृतक के परिवार को उचित मुआवजा और मकान मालकिन की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। सरायकेला में ब्राउन शुगर तस्कर धराया। आदित्यपुर थाना क्षेत्र से पकड़ा गया तैयब अंसारी। 8.22 ग्राम नशीला पदार्थ जब्त। झारखंड के सरायकेला खारसावां जिले में पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। आदित्यपुर थाना क्षेत्र से पकड़े गए तस्कर की पहचान तैयब अंसारी के रूप में हुई है। पुलिस ने उसके पास से 8.22 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद की है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चलाए गए विशेष अभियान में CDPO के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने यह कार्रवाई की। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी समीर कुमार सनवैया ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। पूछताछ में तैयब ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। उसने बताया कि वह लंबे समय से इस अवैध कारोबार में शामिल था। वह स्थानीय स्तर पर ब्राउन शुगर की आपूर्ति करता था। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। धन्यवाद।